जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 37 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से अटेंड कीजिए और 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है। चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रेड क्लिफ। भारत और चाइना के बीच में कौन सा सीमा रेखा है, तो मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चाइना के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो गुवाहाटी जो है ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट यानी कि अखबारी कागज निम्नलिखित में से कहाँ से आता है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको डेली 2 क्लास करने हैं, एक शाम में 7:30 बजे और दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। तो क्लास टाइमिंग को जरूर ध्यान रखिएगा, 7:30 बजे और दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। तो विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट जो है कहाँ से आता है, इसका सही जवाब क्या होगा, शंकु वृक्षी वन से। ठीक है, शंकु वृक्षी वन से आते हैं, जिसको शंकुधारी वन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है। तो ये कहलाता है रबी की फसल, कई बार बता चुके हैं। और रबी फसल का उदाहरण जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, ये सभी क्या है, रबी की फसल का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है। बताइए किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है। तो आपने सुना होगा कोलार सोने की खान, तो कोलार और हट्टी ये दोनों आपको कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, कोलार की खानें और हट्टी की खानें दोनों जो है सोने की खान है, जो कहाँ पर है, कर्नाटका में है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, यानी कि ऐसा सागर बताना है जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो। चलिए इसका सही जवाब है अरल सागर। ठीक है, अरल सागर जो है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के क्षेत्रों से घिरा एक भू आवृत सागर है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, सांझ का तारा या फिर सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे देखिए, कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है। बताइए कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है। तो कंटूर रेखा को हिंदी में बोलते हैं समोच्च रेखा, और ये आपको बता चुके हैं समोच्च रेखा के बारे में।
तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सी ऑप्शन। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम है समोच्च रेखा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंटूर लाइन। ठीक है, दो समान ऊंचाई वाले स्थलों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है उसी को कहा जाता है समोच्च रेखा या फिर कंटूर लाइन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसको अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवहन। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्न दाब। निम्न दाब के कारण आता है। चलिए आगे देखिए, हिमशैल क्या है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। हिमशैल क्या है? तो याद रखिएगा हिम नदी का एक बर्फ खंड है या फिर बोल सकते हैं बर्फ का एक खंड जिसको हिमशैल बोला जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। जलडमरू मध्य से क्या मतलब है? तो देखिए जलडमरू मध्य का मतलब क्या होता है? दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की संकरी पट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी, इसी को बोला जाता है जलडमरू मध्य। रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपका टारगेट है 50 क्वेश्चन में से कम 35 से 40 प्रश्न सही करने का। ठीक है, तो 50 में से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपको सही करना है और इसका PDF आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मैसेज करके बता सकते हैं। तो रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन में। ठीक है, शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं रबड़ के बगीचे। पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है। बताइए पूर्वी भारत का जो सुंदरवन है ये किसका एक उदाहरण है? तो साथियों पूर्वी भारत का सुंदरवन जो है मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने। बताइए किस कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं। अपने अल्प घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? अब ऑप्शन के हिसाब से बताना है। जो अंडमान निकोबार है जिसकी राजधानी है श्रीविजयपुरम, तो इससे सबसे निकट वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार अंडमान निकोबार द्वीप से सबसे नज़दीक है श्रीलंका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के मामले में। ठीक है, म्यांमार की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। ठीक है, और म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इधर वाला जो राज्य है पूर्वी राज्य ये लगता है आपका किससे? तो म्यांमार से। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बताइए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह अधिकार भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आर्टिकल 19। ठीक है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बताइए बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिहार के प्रथम राज्यपाल थे।
राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? लगे इसका आंसर, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो याद रखिएगा विधान मंडल, यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन सा प्रावधान संविधान की मूल संरचना में शामिल नहीं है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो संविधान की संघीय संरचना ये शामिल है, राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढ़ावा देना ये भी शामिल है, राष्ट्र की संप्रभुता ये भी संविधान की मूल संरचना में शामिल है, जबकि संसद की सर्वोच्चता ये मूल संरचना में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये सब क्वेश्चन पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं पॉलिटी क्लास में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, भारत में पहली बार आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, ये आप सभी जानते हैं। और भारत में आम चुनाव जो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित है? चलिए आज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग भी आंसर लगाते चलिए। तो पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए। इसने 3 स्तरीय संरचना प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है? तो धार्मिक अधिकार है, शैक्षिक अधिकार भी है, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार भी है, जबकि आर्थिक अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? चलिए ऑप्शन के हिसाब से बताइए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तीनों के, तो ये समानता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाथी पांव एक बीमारी है, ठीक है, और ये कौन सा कृमि इसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब है फाइलेरियम वंश, ठीक है। फाइलेरियम वंश नामक एक कृमि जो है हाथी पांव का कारण होता है। इस रोग में रोगी का जो पांव है हाथी के समान फूलकर मोटा हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पांव बीमारी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा कृमि कारण है? फाइलेरियम वंश। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में होता है और ये चला था 1956 तक। और ये किस मॉडल पर आधारित था? हैराड डॉमर मॉडल पर। और दूसरा वाला जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से संबंधित है, जो 4 ठीक है प्रमुख महानगरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम है, ठीक है। तो उत्तर में दिल्ली और दक्षिण में चेन्नई। तो चारों आपको बता देते हैं। तो दिल्ली, फिर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। उत्तर में दिल्ली, नीचे चेन्नई, ठीक है। और पश्चिम में मुंबई और पूरब में कलकत्ता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता 4
ये बड़े महानगरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है? तो ये है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ठीक है, तो ये क्या करता है? मोरक्को और स्पेन को विभाजित करता है। अच्छा, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो सागर को जोड़ता है? तो सागर में अगर पूछे तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, और मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। तो अलग पूछे तो दो देश को अलग करता है, मोरक्को और स्पेन, और किसको मिलाता है? तो दो महासागर को मिलाता है, दो सागर को, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो ये लिखे हैं मुल्क राज आनंद ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, और इसका सही जवाब है मुल्क राज आनंद। वंशागति नियम की खोज किसने किया था? इसका आंसर है ग्रेगर मेंडल ने। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो साथियों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखिए दिया हुआ है शौकत अली। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? चलिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो सबसे बड़ी इकाई है योटा बाइट। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, योटा बाइट। ठीक है, जिस तरह से MB होता है मेगाबाइट, GB होता है गीगाबाइट, उसी प्रकार से योटा बाइट होता है जो कि मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? इसका आंसर है अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी ने 1017 में उज्बेकिस्तान से भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। अल बरूनी, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बता चुके, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? बताइए कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के मंत्री। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने के साथ शुरू हो जाती है, और विधेयक को या तो मंत्री या मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य पेश कर सकता है। तो वही बोला गया, सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है तो संसद के किसी भी सदन में मंत्री। 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। इसके संस्थापक कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विलियम जोन्स। 1784 में, ठीक है, गठन हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो क्या बोला गया राष्ट्रपति बनने से पहले, तो इसका आंसर होगा एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति थे। 1952 से लेकर 1962 तक प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको 1954 में ही भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, 1954 में। तो राष्ट्रपति बनने से पहले ही राधाकृष्णन को क्या मिला था? तो भारत रत्न। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? इसका आंसर है सरदार उधम सिंह। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहते हैं? तो सिक्किम में होता है मुखौटा नृत्य और उसको बोला जाता है छम नृत्य। क्या बोला जाता है? छम नृत्य। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है? तो ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 भारतीय राज्यों से लगता है। कितना? 8। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्र जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आइसोबाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? तो नवीकरणीय सौर ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो इसका सही जवाब है विंस्टन चर्चिल ने। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1942 भारत आया था। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो कम विचलित होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए कम विचलन होगा। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो इसका कम होता है, इसलिए ये अधिक विचलित होगा। तो लाल जो है ये सबसे कम विचलित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो ये है खजुराहो का मंदिर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। खजुराहो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है खजुराहो का मंदिर। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो यह है आवृतबीजी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।